पांडवों को राजसूय यज्ञ करना था, पर पांडवों ने सब पर विजय प्राप्त करी थी, जरासंध पर विजय प्राप्त नहीं की थी। तो भीम अर्जुन को लेकर के भगवान गए और भीमसेन का युद्ध जरासंध से कराया, जरासंध का उद्धार कराया भीम के द्वारा, पांडवों को विजय दिलाई और पांडवों का राजसूय यज्ञ भगवान ने कराया। विश्वकर्मा ने ऐसा सुंदर सा महल बनाया था, बोले जिसकी हृदय की भावना पवित्र नहीं होती थी उसको जल की जगह थल और थल की जगह जल दिखाई देता था, दीवार की जगह दरवाजा और दरवाजे की जगह दीवार दिखाई पड़ती थी। दुर्योधन भी उस यज्ञ में आया था क्योंकि भाई है, इसके हृदय की भावना पवित्र नहीं थी। इसने सोचा सामने जमीन है लेकिन वहां पर जल था, जैसे ही निकलने लगा तो जल में गिर पड़ा। ऊपर अटारी पर द्रौपदी अपने केस काढ़ रही थी, द्रौपदी की दृष्टि पड़ी तो द्रौपदी जोर जोर से हंसने लगी। दुर्योधन ने देखा कि अभी केवल द्रौपदी ने देखा है, किसी और ने नहीं देखा, जल्दी से निकल जाता हूँ सोच करके जैसे ही निकलने लगा, सोचा सामने दरवाजा है पर वहाँ पर दीवार थी। जैसे ही निकलने लगा तो इसका जो सिर है वो दीवार से टकराया और ये जमीन पर गिर पड़ा। द्रौपदी और जोर से हंसने लगी और हंसते हंसते द्रौपदी ने कह दिया, अंधों के तो अंधे ही होते हैं। ये बात दुर्योधन को बहुत बुरी लग गई सज्जनों, इतनी बुरी लगी, संत जन कहते हैं इतना बड़ा भारी जो महाभारत युद्ध हुआ उसके पीछे कहीं ना कहीं द्रौपदी की ये बात ही थी, ये वचन ही थे। दुर्योधन ने प्रतिज्ञा कर ली, द्रौपदी ने मेरा अपमान किया है तो मैं भी द्रौपदी का अपमान करूंगा। भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया और जिसकी वजह से इतना बड़ा भारी महाभारत युद्ध हो गया। इसलिए संत जनशास्त्र कहते हैं भैया जीवन में बहुत सोच विचार करके बोलना चाहिए।